द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट इन्वेस्टिंग, क्योंकि फिर तो द वैल्यू ऑफ योर सेविंग्स गेट्स ईटन अवे बाय इन्फ्लेशन। मार्च 2020 जब हम लोग लॉकडाउन में घर के अंदर लॉक्ड इन थे, अगर किसी ने मुझे बोला होता कि वेट्री तुमको मालूम है कि अगले 4 साल में अर्निंग्स डबल होने वाले हैं, मैंने तो उसको बोला कि तुम यार पागल हो। आपने अपना करियर एक देश के सबसे बड़े सिक्योरिटी स्कैम के टाइम में ही किया, तो वो भी एक बहुत बड़ा शॉक था। और उसके बाद कई शॉक्स देखे, लेकिन जो मैं सुन रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं, क्योंकि अब अगर ये पॉलिटिकल शॉक्स इस तरह के होंगे तो हो सकता है कि इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ये शॉक्स आते रहेंगे, भारत ग्रो करता रहेगा, ये आप मानते हैं? कि क्या आज जब हम बैठे हैं, एक छोटा निवेशक है, वो देख रहा है कि घर पे सिलेंडर नहीं आ रहे या ब्लैक में सिलेंडर बिक रहे हैं, तो वो इसका क्या मतलब निकाले कि भाई दुनिया खत्म हो रही है, मैं बेच दूं? नहीं, अच्छा सवाल है। आई विल पुट इट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। जैसे कि आपने कहा था कि वन इज़ हम लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं, बिकॉज आज के दिन पे शायद किसी का इनकम उनके इज़ इनफ टू मीट देयर एक्सपेंसेस, और उनको एक नेस्ट एग बनाना है फ्यूचर के लिए, और अगर उस पैसे को अच्छी तरह संभालना है, उसके ऊपर एक अच्छा रिटर्न आपको चाहिए, तो आपको वो इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। एंड आई थिंक यू सेड इट वेरी नाइसली कि द बिगेस्ट रिस्क इज़ नॉट इन्वेस्टिंग, क्योंकि फिर तो द वैल्यू ऑफ योर सेविंग्स गेट्स ईटन अवे बाय इन्फ्लेशन। एंड जो कई सालों से इंडियंस के सबसे प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट एवेन्यू था, जो था फिक्स्ड डिपॉजिट्स, वी नो दैट इट इज़ नॉट रियली द बेस्ट एवेन्यू फॉर यू टू क्रिएट वेल्थ। सो उस हिसाब से मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा रिस्क किसी इंडिविजुअल का है, उनके करियर में, उनके वर्किंग लाइफ में है, वो ये है कि मैंने इन्वेस्ट तो किया ही नहीं। चलो आपने इन्वेस्ट कर लिया, तो आपको किस तरफ के रिस्क आपके सामने आएंगे? तो मैं मानता हूँ इसमें 2 किस्म के रिस्क हैं। एक तो है कि आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट ही हो जाएगा, करेक्ट। ये जो आप इक्विटीज़ में जब पैसा डालते हैं, और पर्टिकुलरली मैं म्यूचुअल फंड की बात लूँगा, वहाँ पे जब आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम, इक्विटी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, एक बात आप याद रखें, आप एक कंपनी में नहीं इन्वेस्ट करें, आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का एडवांटेज है कि वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हिस्ट्री में हमने देखा है वो कभी जीरो नहीं होता है। उसमें मार्क टू मार्केट लॉसेस हो सकते हैं, लेकिन अगर वो एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है तो इट इज़ केपेबल ऑफ एनेबलिंग यू टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स। जैसे कि हम यूटीआई में बोलते हैं कि हक एक बेहतर जिंदगी का इन्वेस्टर के लिए, वो आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के तरीके से कर सकते हैं, पर्टिकुलरली बिकॉज वो एक एक्सपर्ट प्रोफेशनल इज ऑल्सो मैनेजिंग इट फॉर यू। तो वॉलेटिलिटी जो है, मैं मानता हूँ निवेशक को इस तरफ सोचना चाहिए कि वो एक अपॉर्चुनिटी है। इस वॉलेटिलिटी को कैसे टैकल करें, उसके लिए मैं मानता हूँ कि 3 थिंग्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो जैसे आपका हर महीने का कोई इनकम आता है, हर महीने के एक्सपेंसेस आते हैं, आप हर महीने इन्वेस्ट कीजिए, तो जो वॉलेटिलिटी है वो आपका फ्रेंड बन जाता है। क्योंकि जब मार्केट ऊपर की तरफ है और वैल्यूएशंस हाई हैं, तो आपको उस प्राइस पे कम यूनिट मिलते हैं व्हेन यू डू अ एसआईपी, और जब मार्केट नीचे आता है, वैल्यूएशंस नीचे हो जाते हैं, तो उस प्राइस पे आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं। तो इन अ सेंस ये जो एसआईपी है, इट इज़ ए वेरी, मैं इसको आई डोंट कंसिडर दिस अ मैक्सिमाइजेशन स्ट्रैटेजी, इट इज़ ए ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी, कि इट इज़ अलाउइंग मी टू बाई मोर व्हेन थिंग्स आर चीप, और जब थिंग्स आर रिच मैं कम खरीद रहा हूँ। वैल्यूएशन और अर्निंग्स आर लिंक्ड ओनली। आपके मुताबिक इस वक्त क्या स्थिति है भारत के मार्केट की? देखिए, अगर आप अगेन ऑलमोस्ट अगर आप 20 साल का डेटा देखेंगे, तो ऑन एवरेज अर्निंग्स ग्रोथ इज़ अबाउट 12%। और अगर आप निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ मैं, और अगर आप निफ्टी 50 का रिटर्न देखेंगे, दैट इज़ ऑल्सो क्लोज टू अबाउट 12-13%। करेक्ट, राइट। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि दे आर स्लेव्स टू अर्निंग्स इवेंचुअली। और मैं वर्ड अर्निंग्स यूज़ करता हूँ क्योंकि some people look only at profit. Profit is not the right number, क्योंकि we are more concerned with earnings per share rather than just profit. जो 20 और 24 के बीच हुआ, very unusual. अगर
मार्च 2020 जब हम लोग लॉकडाउन में घर के अंदर लॉक्ड इन थे, अगर किसी ने मुझे बोला होता कि वेट्री तुमको मालूम है कि अगले 4 साल में अर्निंग्स डबल होने वाले हैं, मैंने तो उसको बोला कि तुम यार पागल हो, मैं यहाँ पे घर पे बंधा पड़ा हूँ, आई एम मोर वरीड अबाउट हेल्थ एंड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ माय फैमिली, और तुम बोल रहे हो कि मार्केट अर्निंग्स विल डबल इन 4 years, लेकिन हो गया, इट एक्चुअली डबल्ड बिटवीन 20 एंड 24, अनबिलीवेबल आउटकम। और उसके अगर पिछले 7 साल देखेंगे तो दी अर्निंग्स कंपाउंडिंग वाज बेयरली 5% और 6%, राइट। तो एक चीज है कि दिस इज नॉट क्लॉकवर्क, वो ऊपर नीचे होता रहता है। सिंपल पॉइंट फाइनली विवेक इज दिस, द इकोनॉमी इज केपेबल ऑफ जनरेटिंग इन माय ओपिनियन 10 to 12% earnings growth going forward.